हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों को मैथ मैं बताऊंगा और मैथ का जो टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्री से होगा, त्रिकोणमिति से होगा। जीवन में अगर सफलता पाना है तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर एक पद है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतत सींचों। निरंतर प्रयास करते रहने से एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हमें हतोत्साही नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। छोटे से पौधे को अगर हम 10 घैला पानी डाल दें तो उसमें फल लगेगा, लेकिन समय आने पर। लेकिन प्रतिदिन पानी देना पड़ेगा, तब समय पर ही फल आएगा। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो आइए हम आज मैथ का एक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, जो त्रिकोणमिति है, इसका उद्गम यूनान में हुआ था। इसके जनक हिप्पार्कस नामक गणितज्ञ ने किया था, लेकिन भारत में आर्यभट्ट ने भी उसमें काफी योगदान किया। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट हम करते हैं कि त्रिकोणमिति ये 3 शब्द का देखिए, यहां अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ट्राई, गोनिया और मिजर। अर्थात 3। गोनिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल को सूचित करता है। एंगल, हमारे यहाँ जो कारपेंटर लोग हैं पढ़ाई, उनके पास एक ऐसा एल के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उनका नाम है गोनिया। ये राइट एंगल माने समकोण पर ये होता है, इसलिए गोनिया का अर्थ होता है एंगल। अब मीजर का अर्थ होता है माप। तो कहने का अर्थ है कि 3 कोणों की माप। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। उनके कोण को ज्ञात करना या उनकी भुजाओं को ज्ञात करना। कोण और भुजा, इसी से संबंधित हमको ज्ञात करने पर आधारित ये प्रश्न है। ये हमारा जो है ये चैप्टर है। तो देखिए, यहां कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। अंग्रेजी इसका होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और एक भुजा को लंब कहते हैं। लंब, परपेंडिकुलर।
और तीसरी भुजा आधार होती है, बेस कहते हैं। तो शॉर्ट में हम इस कर्ण को H कहते हैं, लंब को P कहते हैं और आधार को B कहते हैं। लंब, कर्ण और आधार। अब चलते हैं हम थोड़ा सूत्र की ओर कि इन भुजाओं में क्या संबंध है। भुजाओं का अनुपात, जैसे लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है, आधार और कर्ण का अनुपात हो सकता है, लंब और आधार का अनुपात हो सकता है। ये हो गया। अब देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत साइन कहा गया। साइन, तो यहां पर हमने ये जान रखा कि साइन इक्वल टू क्या हो गया, P/H, लंब बटा कर्ण। आधार और कर्ण के अनुपात को कहा गया कॉस, अर्थात B/H। अब आपसे कोई पूछे कि साइन है क्या, तो लंब और कर्ण के अनुपात को ही साइन कहा गया। आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहा गया। लंब और आधार के अनुपात को टैन कहा गया। साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉस को ज्या कहते हैं और टैन को स्पर्शज्या कहते हैं। तो आइए इसको हम लिख सकते हैं P/B। ये आपको याद होना चाहिए। जब तक ये बेसिक आपको याद नहीं होगा तब तक और भी सारे फॉर्मूले हैं वो आप जान नहीं पाएंगे, इसको अच्छी तरीका से समझ नहीं पाएंगे। ये आपको एकदम याद होना ही चाहिए हर हाल। तो चलिए, याद करने के लिए हम एक बताते हैं छोटा सा ट्रिक। जो पंडित जी हैं, एक पंडित जी महाराज हैं, उनका नाम था बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद पंडित, यहां लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद। तो पंडित जी लोग का काम है भगवान का नाम लेना, इसलिए हरि हरि बोल रहे थे। तो पंडित जी हैं वो हरि हरि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरि हरि। हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोले। अब ये आपका जो पहला रेशियो हो गया, देखिए यहाँ शॉर्ट ट्रिक है आपका याद करने का। P/H ये हमारा साइन का हो गया। दूसरा है B/H, ये कॉस हो गया। और तीसरा है P/B, ये हो गया टैन। बस याद आप लोग रखें, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो आपको तो याद हो ही गया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पहला अनुपात P/H, दूसरा अनुपात B/H और तीसरा अनुपात P/B। ये P और H का अनुपात है, ये क्या हो गया? साइन हो गया। साइन इक्वल टू हो गया P/H, कॉस इक्वल हो गया B/H और टैन
पी बाई बी। बस इतना याद हो गया। तो अब 3 इसका अनुपात और हो सकता है, इसका अनुपात 3 हो सकता है। देखिए यहां अब इसका 3 अनुपात हो सकता है। थोड़ा सा यहां हम देखें, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। जैसे ये साइन का जो अनुपात पी बाई एच है, तो इसका एच बाई डी पी हो सकता है, अर्थात कण और लंब का अनुपात हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा छोटा हम कर लें, आइए। एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया। तो यहां लंब और ये कण का अनुपात हमने साइन कहा, तो कण और लंब का भी अनुपात हो सकता है। अगर इसको उलट दे तो कण और लंब का भी अनुपात होगा, कण और लंब का भी अनुपात हो सकता है। ये आधार और कण का जो अनुपात है, यह कण और आधार का अनुपात हो सकता है। ये लंब और आधार का अनुपात है, तो आधार और लंब का भी अनुपात हो सकता है। अब देखिए इसका अपोजिट उल्टा है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। अब इसमें 6 अनुपात हो गए। अब देखिए यहां साइन का अपोजिट जो है, इसका नाम दिया गया कौशिक, कौशिक दिया गया। कॉस का जो अपोजिट है, इसका नाम सेक दिया गया। टैन का अपोजिट है, इसका नाम कॉट दिया गया। यही त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति हैं। निष्पत्ति अर्थात अनुपात, 6 ही अनुपात हैं, और इसी अनुपात पर त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला, यदि आपको पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले ये याद रहा, तो टोटल फॉर्मूला आप अपने से बना सकते, रटने की आवश्यकता नहीं। देखिए अगर इस कोण को हम थीटा ले लें, थीटा, तो जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब कहलाती, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कण होगी। अब यहां पर हम इस एंगल को लिए हैं, तो इसके लिए लंब यही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। बस हमारा ये सूत्र बन करके तैयार। साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, कॉसेक थीटा इसका अपोजिट है, एच बाई पी हो गया। कॉस थीटा बी बाई एच, तो इसका अपोजिट सेक है, एच बाई बी। टैन थीटा पी बाई बी, तो कॉट थीटा बी बाई बी। बस इतना याद हो गया, फॉर्मूला आपका बन करके तैयार। थोड़ा सा देखिए कि फॉर्मूला कैसे बन सकता है। तो अगर साइन, ये देखिए एक बात कि किसी भी संख्या के उसके अपोजिट उल्टा से अगर गुणा किया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे अगर 5 का 5, इसका उल्टा होता है 1/5। अगर इसमें गुणा किया जाए तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो त्रिकोणमिति में भी अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान 1 से अधिक नहीं। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में गुणा करने पर क्या होता है। अब फॉर्मूला बनने लगा, देखिएगा यहां कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, साइन का वैल्यू हमने पी बाई एच रखा, गुणे कॉसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी रखा।
दोनों कैंसिल होकर के क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कॉस थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू भी हम रखें तो b/h गुणे h/b, ये भी कैंसिल होकर के 1 ही प्राप्त हुआ। यहां पर भी हम देखें कि tan थीटा गुणे cot थीटा का वैल्यू क्या मिलता है, तो p/b गुणे b/p, ये भी कैंसिल होकर के क्या मिला हमें? 1 ही मिला। तो इस प्रकार से हमने देखा, एक हमको फॉर्मूला मिल गया साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा गुणे कॉट थीटा इज इक्वल 1। तो यहां हम लोगों ने पा लिया। अब यहां साइन को कोसेक में चेंज किया जा सकता है, कोसेक को साइन में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे हमें इससे जो है 2 फॉर्मूला और मिल सकते हैं। देखिए, अगर साइन को कोसेक में चेंज करना हो तो कोसेक को इधर लाएंगे तो 1 का ये बट्टा हो सकता है, 1 बट्टा हो गया कोसेक थीटा। देखिए यहां पर अगर कोसेक को चेंज करना है साइन में तो कोसेक थीटा इक्वल हो गया 1 बट्टा साइन थीटा। यहां पर कॉस को सेक में चेंज करना है तो चलिए कॉस को सेक में चेंज करना है, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1/सेक थीटा। सेक को अगर चेंज करना है कॉस में तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने से बन सकता है। ये देखिए यहाँ tan थीटा को कॉट में चेंज करना है तो 1/कॉट थीटा हो गया, और कॉट थीटा को tan में चेंज करना है 1/tan थीटा हो गया। रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमने क्या कहा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। 3 गो याद हुआ, साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। साइन का वैल्यू p/h, कॉस का वैल्यू b/h, tan का वैल्यू p/h। साइन का अपोजिट कॉसेक, इसको उलट दीजिए h/p हो। कॉस का अपोजिट सेक, इसका वैल्यू उलट दीजिए, वैल्यू मिला। tan का अपोजिट कॉट, इसका वैल्यू उलट दीजिए, वो मिला। साइन कॉसेक में गुना किया 1 मिला, 1 मिला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। अब यहाँ कॉस को साइन को कॉसेक में चेंज कीजिए या कॉसेक को साइन में चेंज कीजिए। ये हमको सिर्फ ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया किससे? बस पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब इसके बाद पाइथागोरीय जो फॉर्मूला है, पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे, इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत तीनों भुजाओं में लंब कोण और आधार में एक संबंध दिया था। अब उस पर आधारित कुछ आपको फॉर्मूला मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा पाइथागोरीय त्रिक के आधार पर। तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा तो अगला जो है फॉर्मूला एकदम समझ में आ जाएगा। एकदम इजी है, एकदम आसान है बाबू, इसको समझना आसान है। तो आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, सफलता एक न एक दिन आपके कदमों में होगी और आप लोग ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। सिर्फ मन लगा के पढ़िए और धैर्य पूर्वक पढ़िए। बस हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।